नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी के माध्यम से अर्जुन को ये अवगत कराया कि हे सखा, लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। हे सखा, इस सृष्टि में दो ही निष्ठा है, एक सांख्य योग वो तो ज्ञानियों के लिए है और एक कर्म योग अथवा भक्ति योग ये भक्तों के लिए। तो भगवान कहते हैं कि क्लेशाधिकतरः तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिया दुखम देय भवप्य अवाप्यते। भगवान ने कहा कि देखो सखा, जिसके हृदय में वैराग्य का संस्कार है वो तो सांख्य योग की तरफ जाता है, उसकी निष्ठा सांख्य योग की तरफ होती है, जिसके अंदर स्वाभाविक वैराग्य का संस्कार है। और अभी जिनको इंद्रिय और इंद्रियों के विषय आदि में रस आता है, उन लोगों के लिए कर्म योग यानी भक्ति योग। तो बोले कि इस कर्म योग को, इस भक्ति योग को हम भगवान के लिए किस प्रकार अर्पित करें। तो बोले कि देखो, आप जो भी कर्म करते हो तो उस कर्म में आसक्ति मत करो, कर्म फल त्याग। और उस कर्म के करने से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका भी तुम्हें बिल्कुल भी चिंतन नहीं करना है। जो सर्व कर्म फल त्यागी होता है उसी को भगवान श्री कृष्ण सच्चा त्यागी यानी बैरागी बताते हैं। तो भगवान ने बताया कि देखो, अव्यक्त यानी निराकार ब्रह्म की उपासना में बड़ी कठिनता है, बड़ा क्लेश है। और आज के जीवन में मनुष्य के पास इतना समय ही नहीं है कि वो भगवान के लिए अपने वैराग्यमय मन को, वैराग्यमयी बुद्धि को समर्पित कर सके। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, सबसे सरल और सबसे सुलभ माध्यम यही है कि आप मेरी साकार रूप में यानी विश्व रूप में मेरी सेवा करो। और मेरी सेवा बिना कर्म फल के, यानी कि जिस कर्म को आप कर रहे हो उसको अपना कर्तव्य कर्म समझ करके पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करो। और उससे जो कुछ भी प्राप्त होगा उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस प्रकार जब तुम कर्म करोगे तो इस कर्म को ही निष्काम कर्म कहते हैं। और ये निष्काम कर्म ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि का कारण है, साधन है। क्योंकि जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक हमको परमात्मा का सही सही साक्षात्कार नहीं हो पाए। इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्तव्य कर्म करना बड़ा आवश्यक है, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला जो कर्म है उसको निष्काम कर्म कहते हैं। उससे दोनों काम होते हैं, दोनों का मतलब एक ही काम हो रहा है। यानी कि जब हमारा अंतःकरण, हमारा मन बुद्धि पवित्र हो जाएंगे तो उसमें हमें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने लग जाएगा। क्योंकि भगवान तो हमारे मन में, बुद्धि में, हमारे हृदय में आत्मा बन करके बैठे हुए हैं। लेकिन यही है कि हमारी दृष्टि के सामने ये अज्ञान रूपी जो पर्दा है, आवरण है, इसके कारण हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। एक बात और बड़े ध्यान की है। देखो, भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुणाके सर्वभूता स्थित अहम आद्य च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कहते हैं कि हे सखा देखो, ये जितने भी समस्त भूत प्राणी, छोटे बड़े अणु परमाणु जो भी दिखाई दे रहे हैं, इन सबके भीतर इनके आत्मा के रूप में मैं बैठा हुआ हूं। सबके हृदयों में, हृदय रूपी गुहा में मैं आत्मा बन करके बैठा हुआ हूं। अच्छा साहब, अहम आद्य च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इन सभी भूत प्राणियों का आदि मध्य अंत में ही
तो इस सृष्टि का आदि मध्य अंत भगवान ही है, तो भगवान से अन्य तो कुछ है ही नहीं। तो ये जितना भी द्वैत बनता है, ये केवल हमारी बुद्धि के अनुसार बनता है। जब हम अलग-अलग वस्तुओं में, पृथक-पृथक वस्तुओं में उन एक परमात्मा का दर्शन करने लग जाएँगे, तो सारी वस्तुओं में वही अद्वितीय ब्रह्म दिखाई देगा। तो फिर वस्तु नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि सबके रूप में भगवान ही तो हैं। सबके आदि मध्य अंत भगवान हैं। तो जब हम भगवान का दर्शन न करके और सामने केवल ये आकृति देख करके, वस्तु की आकृति देख करके हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, तो उस समय उनके अंदर सूक्ष्म रूप से, कारण रूप से जो परमात्मा बैठे हैं, उन परमात्मा का ही तिरस्कार हो जाता है। और जब हम सामने वाले का तिरस्कार करेंगे, चाहे वो साधारण व्यक्ति ही होए, तो वो हमसे द्वेष करेगा कि नहीं? अच्छा, चलो द्वेष नहीं करेगा तो वो हमारा भला भी नहीं करेगा। लेकिन देखो भगवान के अंदर तो आहा! भगवान के अंदर यही तो स्वभाव है कि वो बिना कारण ही सबका हित करते हैं, सबके सुहृद हैं। बदले में कुछ नहीं चाहते, क्योंकि सब उन्हीं का तो रूप है। तो जब हम अपना व्यवहार करते हैं संसार में, तो सामने वाली वस्तु होए, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, उसमें हमें परमात्मा का दर्शन करके सच्चा-सच्चा व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा करने से ही हमारे अंतःकरण में विशुद्ध प्रकाश प्रकट हो जाएगा और हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अव्यक्त परमात्मा के, निराकार परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी कठिनता है और सबके भीतर मेरा स्मरण करना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस भाव से जो मेरा दर्शन करेगा और अपने कर्तव्य कर्म को भी करेगा, तो वो महाराज मेरे में ही निवास करेगा। मन मनाह भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामयि वैश्यसि युक्ता एवं आत्मानं मत्परायण। यानी कि अपने मन को मुझ में जो लगाता है और जो मेरा ही भक्त बनता है, मेरे ही आश्रय में रहता है, मनमना भव मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, और मुझे ही प्रणाम करता है, हाँ? मेरे लिए ही सब जगह नम्रता का व्यवहार करता है। इस प्रकार जब तुम अपनी आत्मा को मेरे से एक कर दोगे, तो तुम मेरे में ही निवास कर, सब जगह तुम्हें हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह परमात्मा का दर्शन होगा। कब? जब तुम अपने मन बुद्धि को मेरे लिए समर्पित कर दोगे। तो इस प्रकार जो भक्त अपने सर्वस्व भगवान के समर्पित कर देता है, तो भगवान उसमें रमण करने लग जाते हैं और प्रत्यक्ष फिर भगवान का उसको दर्शन होने लगता है। कण कण में उसको भगवान दिखते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।